ओके देन, सो इस केसेस में टेम्परेचर इस सेट पॉइंट जो बताता है वो इस केसेस में मे बी हमें डिज़ायर्ड है 40 डिग्री सेल्सियस। और सिंस हमारा सिस्टम पे 70 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो दिस कंट्रोलर ये डिटेक्ट किया कि भाई हमारा टेम्परेचर 70 है, इसका मतलब हमें टेम्परेचर कम करना है। टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करेगा, ये फाइनल कंट्रोल वाल्व ये डिसाइड करेगा कि भाई हमें ये फाइनल वाल्व में इसका फ्लो रेट को कम करना होगा, स्टीम फ्लो रेट। तो ये एक्शन लेगा, कंट्रोल वाल्व को बोलेगा कि काइंडली आप फ्लो रेट कम कर दो, फिर उसके बाद ये फ्लो रेट कम हो जाएंगी। तो ऐसे वर्क करेगा ये सिस्टम। और इसी केसेस में अगर टेम्परेचर हमारा 40 के बदले मे बी घट जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, देन कंट्रोलर विल टेक फाइनल कंट्रोल वाल्व में एक्शन लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम फ्लो करें। ओके, सो अब ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका ब्लॉक डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। सो मैंने बताया था कि बेसिकली जो 7 थिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी कंट्रोल सिस्टम पे। एक था हमारा प्रोसेस, जो कि इस केसेस में हमारा केमिकल प्रोसेस है, और एक था हमारा कंट्रोल वाल्व जो कि एक्चुअल कंट्रोल एक्शन लेता है, और एक होता है हमारा कंट्रोलर, और एक होता है हमारा कंपैरेटर जो कंपेयर करता है, और एक होता है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि इस केस में थर्मोकपल है। ओके, और एक हमारा ट्रांसमिशन लाइंस था, और एक लास्ट जो इसमें इस फिगर में मेंशन नहीं है वो है रिकॉर्डिंग एलिमेंट, जो कि केवल रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है, होती है चीज़ें। ओके, सो मैं मिटा देता हूँ दीज थिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मच मोर क्लियरली। ओके स्टूडेंट्स, सो अब दोनों को देखते हैं कि कैसे इसका ब्लॉक डायग्राम बना है। सो दिस इज़ आवर सिस्टम, केमिकल सिस्टम। मे बी ये रिएक्टर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो इग्नोर दीज वैल्यूज़। दिस इज़ आवर प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस की जो डिस्टर्बेंस है, यानी कि फीड की टेम्परेचर, अगर फीड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ करेगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये सिस्टम के लिए एक तरीका का डिस्टर्बेंस है, यानी कि दिक्कतें हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे आ गया, TI मतलब टेम्परेचर ऑफ इनलेट, तो ये प्रोसेस हो गया। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रोसेस था। उसके बाद हमारा हो गया, ये हमने मेजर किया हमारा सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर, तो हमारा सिस्टम का टेम्परेचर मेजर किया, ये स्मॉल t, ये हम इसकी मेजर कर रहे हैं। तो इसको हम मेजर कैसे कर रहे हैं, थर्मोकपल के थ्रू। सो दिस इज़ आवर थर्मोकपल। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर, इसको हम ट्रांसड्यूसर या कंपैरेटर भी बोलते हैं। तो इस फिगर में आपका कंट्रोलर और कंपैरेटर को, सेट पॉइंट को, दोनों एक ही मान लिया गया है। तो किसी किसी केसेस में हम मे बी एक ही एज्यूम कर लेते हैं, या किसी किसी केसेस में हम दूसरा एज्यूम कर लेते हैं किसी किसी बुक्स पे। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके, सो ये कंट्रोलर है और ये हमारा कंपैरेटर है। ओके, अब ये एक्चुअली कंपैरेटर कैसे वर्क कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या किए, हमने मेजर किया टेम्परेचर का, हमारा सिस्टम का टेम्परेचर, ये सिस्टम का टेम्परेचर मेजर किया हमने। तो ये एक्चुअली क्या है, कंपेयर कर रहा है। ये सेट पॉइंट है कि मान लो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि हमें सिस्टम का चाहिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। ये एरर कैलकुलेट कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा है कि कितना है। तो जैसे मान लो कि जो हमारा टेम्परेचर का ये डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, तो हमारा सिस्टम डिटेक्ट करता है, ये यहाँ से थर्मोकपल ने बताया कि हमारा टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, किसका, सिस्टम का। ओके, और हमें चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस। तो 70 और -40 को ये कंपेयर किया,
तो सिस्टम कैसे कंपेयर करता है, ये सिंपल है, दोनों का डिवीजन कर देगा एरर का। तो ये TSP माइनस टी कर देगा, तो मे बी -30°C आ जाएगा इस केसेस में, या मे बी 70 -40 कर सकता है। तो अगर जब वो डिटेक्ट किया कि भाई हमारे इस केसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा डिज़ायर्ड से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जस्ट दोनों का डिविएशन वैल्यू -30 भेज देगा कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर इज़ लाइक अ ब्रेन, तो वो ब्रेन सेंस किया कि भाई हमारा टेम्परेचर डिज़ायर्ड 40 से काफ़ी ज़्यादा है, तो इस केस में बोला कि कंट्रोल वाल्व को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप वाल्व को ये कर दो, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया तो आप वाल्व को का फ्लो रेट कम कर दो। तो ये वाल्व को इंस्ट्रक्शन दिया हमारा कंट्रोलर, तो इस केस में वाल्व का फ्लो रेट कम हो जाएगा, कम फ्लो करेंगे ये कंट्रोल वाल्व। फिर इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस जो है फाइनली प्रोसेस का धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ आवर स्टीम टेम्परेचर। I hope you are understanding these things, and this was all about the how to make the block diagram of our feedback control system. Now let me explain you this feed forward control system. अब feed forward का कैसे करते हैं हम, हाँ, and again in this case also ignore these values, don't focus much on these. Okay, so this is our chemical main process. so इस केसेस में भी हम प्रोसेस को यहाँ से ज़्यादा ही बना दिया। ओके, सो दिस इज़ आवर प्रोसेस, जो प्रोसेस, हाँ, तो इस प्रोसेस में हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसमें भी एक तरीका का डिस्टरबेंस होगा, यानी कि हमारा जो फीड का टेम्परेचर है ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। अगर फीड का टेम्परेचर ज़्यादा है डिज़ायर्ड से, तो हमें फ्लो रेट को कम करना पड़ेगा। तो ये इसमें केसेस में हम क्या कर रहे थे, हमने डायरेक्टली मेजर कर दिया हमारा फीड के टेम्परेचर को, ये थर्मोकपल को। तो ये मेजरिंग डिवाइस ये हो गया हमारा थर्मोकपल का। ओके, अब इसके बाद यही मेजर करके हम एक कंपैरेटर के थ्रू सेंड कर देंगे उसको। ये कंपैरेटर हुआ, ये दोनों को कंपेयर कर रहा है कि हमें फीड, और हम इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भाई हमारा टेम्परेचर कितना डिज़ायर्ड है। तो जो भी टेम्परेचर डिज़ायर्ड होगा उस तरीके से हम अगेन ये कंट्रोलर को, जो कि ब्रेन होता है, तो ये कंट्रोलर को हम इंस्ट्रक्शन, ये जो वैल्यू आई दोनों का डिफरेंस वो हम कंट्रोलर के पास चल जाएगा। कंट्रोलर इज़ लाइक अ ब्रेन, वो एक्चुअल डिसीजन लेगा कि फाइनल कंट्रोल वाल्व को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो ये रहा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, और इसी तरीके से हमारा प्रोसेस का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा इस फाइनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू। ओके, नाउ एट लास्ट लेट मी एक्सप्लेन यू टू द these advantages and disadvantages of feed forward and feedback control. Okay, the first point is acts. Advantages of feed forward is the acts before the effect of a disturbance has been felt by the system. मतलब कि डिस्टर्बेंस का इफ़ेक्ट आने के पहले ही हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हमें कैसा एक्ट करना है। तो लेट मी शो यू द फिगर। तो इस केसेस में हम इफ़ेक्ट को पहले ही डिस्टर्बेंस डिटेक्ट किया और हमने मेजर कर लिया। ये पॉइंट ये बताता है। सेकेंड पॉइंट इज़ गुड फॉर स्लो सिस्टम मल्टी कैपेसिटी और विद सिंगल सिग्निफिकेंट डेड टाइम। तो जो भी सिस्टम जो काफ़ी स्लो होती है, मतलब स्लो इन द सेंस कि मतलब इसका ये टेम्परेचर को हम इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, या वो काफ़ी धीरे धीरे चलती हैं, तो उस केसेस में हमें फीड का टेम्परेचर को मेजर करने से दिक्कतें आ जाती है, सिस्टम टेम्परेचर। तो इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि हम इफ़ेक्ट आने के पहले ही हम ये कर ले रहे हैं, इसको प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, और थर्ड एडवांटेज क्या है इसके फीड फॉरवर्ड का, इट डज़ नॉट इंट्रोड्यूस इनस्टेबिलिटी इन द क्लोज्ड लूप रिस्पॉन्स।
सो इसमें किसी भी फॉर्म का इंस्टेबिलिटी नहीं है। तो इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि इसमें किसी फॉर्म का इंस्टेबिलिटी कैसे नहीं है, आप पहले ही डिटेक्ट कर रहे हो कि क्या दिक्कत आएंगी। तो इसलिए हमारा टेम्परेचर ईजिली हम मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली फीडबैक कंट्रोल स्ट्रैटेजी में कुछ वक्त लगता है, जिसके बाद हमारा टेम्परेचर जो डिज़ायर्ड है उसके बाद आता है। तो इस केसेस में बिफोर हम एक्शन ले रहे हैं। ओके, अब इसका हम डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। पहला, रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टर्बेंस एंड देयर डायरेक्ट मेजरमेंट्स। सो इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें हमें पहले ही बिफोर हैंड हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्टर्बेंस है, किस चीज़ की कौन से फैक्टर्स पे चेंज करेगा हमारा सिस्टम। तो हमें पहले ही पता, ये तो सिंपल सिस्टम हमने देखा। तो एक्चुअली इंडस्ट्री में इतना सिंपल सिस्टम नहीं होता है। हमें बहुत सारे, अगर हम फीड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी ले रहे हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ें बिफोर हैंड हमें मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस नहीं होगा, एक से ज़्यादा कई ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। तो मे बी हमारा 2-3 फ्लो रेट है, मे बी इस केसेस में मे बी एक और फीड है, तो हम अलग अलग फीड का मेजर करना पड़ेगा। तो इस केसेस में काफ़ी दिक्कत आ सकती हैं। कैनॉट कोप विथ अनमेजर्ड डिस्टर्बेंस, इसका मतलब है कि अनमेजर्ड डिस्टर्बेंस मतलब जो डिस्टर्बेंस को हमने मेजर नहीं किया। मान लीजिए कि ये तीन तरीके के फ्लो हो रही हैं, 3 तरीके के इनलेट है, हम आपने एक को मेजर ही नहीं किया, तो हमारा ये जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी ये गलत तरीके से एक्शन ले सकता है। और ओके, नेक्स्ट क्या है, सेंसिटिव टू प्रोसेस पैरामीटर वेरिएशंस। तो ये क्या है कि काफ़ी कुछ सेंसिटिव हो जाता है हमारा जो डिस्टर्बेंसेस के ऊपर, तो उसी तरीके से ये एक्ट करता है। तो इस केसेस में हमें जो मॉडल लिया है, जो हमें अनुमान लगाया है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए इस केसेस में, क्योंकि हम बिफोर हैंड हम अब डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डे टू डे एक्सपीरियंसेस आप समझ सकते हो कि मान लो आपको पहले से ही पता है कि आप आज गिरने वाले हो, तो आप उस दिन में भी आप स्लोली चलोगे। तो बिफोर हैंड आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये बेसिकली होता है फीड फॉरवर्ड का एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम फीडबैक में देखते हैं कि क्या है एडवांटेजेस। पहले हम देखते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टर्बेंस। ओके, तो इस केसेस में तो हमें इसमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस का मेजर करने का कोई झमेला दिक्कत नहीं है। हम इस केसेस में सिंपली हम क्या करेंगे, तो इस केसेस में हम सिंपली केवल हमारा जो प्रोसेस का टेम्परेचर है केवल वही मेजर करेंगे। हमें कोई इनपुट और किसी और टेम्परेचर का मेजर करने का कोई दिक्कत नहीं है, तो ईजिली हम इसको कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड है, इट इज़ इनसेंसिटिव टू मॉडलिंग एरर। तो इस केसेस में हमारा फीड फॉरवर्ड के स्टेटस में हमें कुछ मॉडल वगैरह बनानी पड़ती है मॉडल, तो ये मॉडल का कोई नीड नहीं है इस केसेस में। तो इट इज़ इनसेंसिटिव टू पैरामीटर चेंजेस। तो सिंस कोई मॉडल हमने नहीं बनाया, कोई अनुमान नहीं लगाया, इसलिए इसका भी इनसेंसिटिव हो जाता है। जो हमने चूज़ किया है इनलेट टेम्परेचर इस केसेस में, उस पर कोई हमें सेंसिटिव नहीं होगा सिस्टम। ओके, अब जो थर्ड केसेस आ गई, डिसएडवांटेज हो गया, इट वेट्स until the effect of disturbances has been felt by the system before control action is taken। तो फीडबैक में क्या हो रहा है, लेट मी शो यू द फिगर। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा था, अब जब तक इसका टेम्परेचर मे बी ज़्यादा नहीं होता जितना डिज़ायर्ड है, तब तक कोई कंट्रोल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो मतलब इसलिए ये जब तक इसका टेम्परेचर कुछ वक्त के लिए बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उसके बाद ही हमारा सिस्टम एक्शन लेगा, इसलिए इसका नाम भी है फीडबैक। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर स्लो प्रोसेस और विथ सिग्निफिकेंट डेड टाइम। अगर हमारा प्रोसेस ही स्लो है, जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है ये काफ़ी ईजिली अच्छे से मेजर नहीं कर पा रही है, सिस्टम काफ़ी स्लो है, तो इस केसेस में ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी सही रीडिंग नहीं देगी, और मे बी जो काफ़ी और सिंस स्लोली ये वर्क करती है फीड फॉरवर्ड के जितना फास्ट नहीं होती है, तो हमारा जितना हमें डिज़ायर टेम्परेचर पे हम मे बी इस केसेस में मेजर मतलब मेंटेन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस केसेस में, क्योंकि इसमें डेड टाइम है। डेड टाइम का मतलब है कि जो एक्शन टाइम होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई चींटी काट देता है, जो आप
मिली सेकेंड का आप रिएक्शन टाइम लेते हो। ये फीडबैक सिस्टम है, जो हमारा चींटी काट पे आप रिएक्ट करोगे कि आप हाथ हटा देते हो, तो ये फीडबैक सिस्टम होगा। और फीड फॉरवर्ड सिस्टम इसके चींटी काटने के लिए होगा कि आप देख रहे हो कि वो काटने वाला है और अपना हाथ आप हटा दे रहे हो। तो ये मेन डिफरेंस होती है। थर्ड है, इट मे क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन द क्लोज्ड लूप रिस्पॉन्स। तो इस केसेस में क्या, क्लोज्ड लूप सिस्टम, ये इसको हम क्लोज्ड लूप सिस्टम बोलते हैं। इस केसेस में जो हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम है ये, तो ये क्लोज्ड लूप सिस्टम कह सकते हैं। ये जो ये क्लोज्ड लूप बन गया है, क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड लूप सिस्टम के थ्रू हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि कुछ टाइम लग जाता है हमारा सिस्टम पे एक्शन, जब तक एक्शन होता है, मतलब टेम्परेचर का फिर से हम कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हाँ, ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थी फीड फॉरवर्ड फीडबैक की। सो लास्ट में समराइज़ करना चाहता हूँ, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि फीडबैक और फीड फॉरवर्ड पे डिफरेंसेस, कि हमने देखा कि हम फीड फॉरवर्ड में बिफोर हैंड हमारा डिस्टर्बेंस आने के पहले ही हम एक्शन लेने लग जाते हैं, और फीडबैक में जब उसका एक्शन फेल्ट होता है उस समय हम एक्शन लेते हैं। फिर हमने इसका ब्लॉक कंट्रोल डायग्राम दोनों के लिए मैं एक्सप्लेन किया, ये बोथ केसेस में, फीडबैक और फीड फॉरवर्ड में। फिर हमने दोनों का कंपेयर किया कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो आई होप you all have enjoyed this video. If you have any doubts, please feel free to ask me. Thank you.